आप सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है अपने चैनल टॉप 5 एमएस में। मैं सौर सिंह इस वीडियो में लेकर आए आपके लिए एनसीईआरटी बुक पर समुच्चय यानी सेट्स क्लास 11 मैथ यानी गणित प्रश्नावली 1.3 लेकर आए हैं। पूरे कॉन्सेप्ट के साथ समझाएंगे आपके लिए। और इससे पहले के वीडियो जो है हमारे प्लेलिस्ट में है, आप जाकर वहाँ पर बाद में देख सकते हैं आराम से। तो शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.3 के एक एक सवाल कराते हैं। देखो हम आपके लिए यहाँ लिखा हुआ है प्रश्नावली 1.3 में करा रिक्त स्थानों में प्रतीक यानी ये से बोलते हैं उप समुच्चय का निशान, सबसेट का निशान है ये हमारा उप समुच्चय या नॉट सबसेट यानी उप समुच्चय नहीं है को भर कर सही कथन बताइए। यानी अगर ये पहले वाले का अवयव यानी इसके सारे तत्व इसके अंदर अगर होंगे तो ये लगेगा सबसेट का निशान यानी उप समुच्चय होगा, और यदि इसके अवयव इसमें नहीं होंगे तो लगेगा नॉट सबसेट का निशान यानी ये उप समुच्चय नहीं होगा। भाई इतना हमें याद रखना है कि ये निशान है हमारा उप समुच्चय का। यानी देखो यहाँ पर पहला वाला बता दें, 2 यहाँ है, इसका 2 अवयव इसमें है, इसका 3 अवयव इसमें है, इसका 4 अवयव इसमें है, यानी इसके सारे अवयव इसके अंदर हैं। एक बच गया तो उससे मतलब हमें नहीं है, लेकिन अगर इसके सारे अवयव इसमें अंदर हैं तो यह जो पहले वाला जो अवयव है वो मतलब पहले वाला जो समुच्चय है वो दूसरे वाले समुच्चय का एक उप समुच्चय है, तो इसलिए यहाँ लगेगा निशान उप समुच्चय का। यानी 2, 3, 4 उप समुच्चय है, 1, 2, 3, 4, 5 का। यहाँ 1 और 5 अवयव नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितने अवयव यहाँ के हैं ये सारे मिलने चाहिए इसमें। अब यहाँ देखिए ये वाला ए वाला क्या इसके अंदर है? नहीं है, ए नहीं है, ठीक है, बी है, सी है, यानी ये दोनों अवयव तो हैं परंतु ए नहीं है। ए नहीं है तो इसका मतलब ये उप समुच्चय नहीं है, नॉट सबसेट का निशान काट देंगे इसके लिए और ये हमारा आंसर तैयार हो गया। देखिए अब बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न की ओर। यहाँ कह रहा है कि x सच दैट x यानी x अवयव इस प्रकार है। आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है, यानी कक्षा 11 में विद्यार्थी पढ़ रहा है, उसके समुच्चय जो हैं वो x सच दैट x यानी x इस प्रकार है आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। भाई जो कक्षा 11 में विद्यार्थी है वो क्या विद्यालय का नहीं है? चाहे कक्षा 11 का हो 12 को, जो भी विद्यार्थी होगा वो एक विद्यालय का विद्यार्थी होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यानी जो विद्यार्थी ये है वो इसके अंदर उपस्थित है, यानी ये उप समुच्चय इसका है। ठीक, आगे देते हैं x सच दैट x यानी x इस प्रकार है कि किसी समतल में स्थित एक व्रत है। किसी समतल में स्थित है, कौन व्रत है? पता नहीं, 1 सेंटीमीटर का है, 2 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर कोई पता नहीं है। कह रहा है बिलोंग टू मतलब ये है या नहीं है? x सच दैट x एक समान समतल में बिंदु मतलब वृत्त की त्रिज्या 1 इकाई। अब यहाँ तो कहा गया वृत्त है और यहाँ 1 इकाई है, भाई ये इसके अंदर है ना कि ये इसके अंदर है। इसकी त्रिज्या 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, लेकिन यहाँ केवल कहा गया 1 त्रिज्या वाला, तो ये इसका उप समुच्चय नहीं है। बल्कि अगर इसे हम पहले लिख देते तो ये उसका उप समुच्चय हो जाता। अब बढ़ते हैं देखो अगले वाले प्रश्न की ओर। यहाँ कह रहा है x सच दैट x यानी x इस प्रकार है कि किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। कोई समतल में स्थित एक त्रिभुज है, ठीक है, आयत है। त्रिभुज एक क्या है? आयत है। नहीं सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ पे केवल त्रिभुज है। क्या है ये? त्रिभुज। आयत मिसप्रिंट हो गया है, दोबारा त्रिभुज है। और x सच दैट x किसी समतल में स्थित एक आयत है, यानी त्रिभुज की आयत हो सकता है क्या? भाई त्रिभुज आयत कहाँ से होगा? त्रिभुज के अंदर आयत नहीं आती, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज आते हैं, ठीक है, तो ये उप समुच्चय नहीं है, काट दीजिए इसके लिए। आगे आता है x सच दैट x यानी किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। ये समबाहु त्रिभुज है। अब ये किसके अंदर? x सच दैट x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज, बिल्कुल सही है। समबाहु त्रिभुज भी इसमें त्रिभुज में आएगा, विषमबाहु त्रिभुज हो तब भी इसी में आएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो तब भी इसमें आएगा, समकोण त्रिभुज है तब भी इसमें आएगा, ठीक है, और न्यून कोण त्रिभुज है तब भी आएगा, और अधिक कोण त्रिभुज है वो भी आएगा, तो ये इसका उप समुच्चय है। अगला वाला प्रश्न है, कह रहा है x सच दैट x एक सम प्राकृत संख्या, यानी सम संख्या क्या होती है? 2, 4, 6, 8, जो 2 से कट जाती है वो सारी सम संख्याएं कहलाती हैं। कह रहा है x सच दैट x एक पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होता है? माइनस के इनफाइनाइट से लेकर -3, -2 -1 भी आएगा, 0, 1, 2, 3, 4 डैश कहाँ तक? प्लस के इनफाइनाइट तक जाएगा। यानी ये क्या सम संख्या इसके अंदर होंगी नहीं होंगी? होंगी, बिल्कुल होंगी, तो ये इसका उप समुच्चय है। यानी सम प्राकृत संख्या का समुच्चय एक पूर्णांक के अंतर्गत आता ही आता है। आप पढ़ते हैं देखिए अगले वाले प्रश्न की ओर। यहाँ कह रहा है कि जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं। देखना है हमारे लिए सत्य हैं या नहीं है। देखो ये बताओ, ए इसके अंदर है, बी इसके अंदर है,
यहाँ ए भी है और बी भी है, ये तो कह रहा है नहीं है। होना क्या चाहिए, होना चाहिए ए कामा बी एक उप समुच्चय है, एक उप समुच्चय है किसका, बी कॉमा सी कॉमा ए का, क्योंकि इसके अवयव ए भी यहाँ है बी भी यहाँ है, लेकिन ये कह रहा नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा असत्य, ये हो गया हमारा असत्य। आगे कह रहा है ए और ई, कह रहा है उप समुच्चय है एक्स दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर। अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर कितना होता है, ए ई आई ओ यू, ये 5 अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर होते हैं। तो क्या ए है नहीं है, है, ई है या नहीं है, है, और ये कह भी रहा है कि उप समुच्चय है, तो ये कथन जो है हमारा क्या है, सत्य है। ये सत्य लगा दिए, सत्य हो गया। अगला क्या कह रहा है देखिए, एक है, दो है क्या, दो नहीं है यहाँ पर देखो, लेकिन 3 है। ये तो कह रहा है इसका उपसमुच्चय है, यानी इसके सारे अवयव होने चाहिए, लेकिन ये नहीं है। जब नहीं है तो ये कथन हो गया हमारा असत्य, ये कथन हो गया हमारा असत्य। अब देखिए अगले वाले में बढ़ते हैं। यहाँ कह रहा है कि ए इसका उपसमुच्चय है, भाई ए इसके अंदर है, बिल्कुल है, तो ये सत्य है हमारा, ये क्या है, सत्य है। अब नीचे क्या कह रहा है देखो बेटा, ए ये उपसमुच्चय होना चाहिए, यहाँ पर तो निशान ये वाला हो गया, यानी बिलोंग टू इप्सिलॉन का निशान हो गया, यानी अगर इप्सिलॉन का निशान होता तो इस तरह लिखते हैं इसको, ए एक समुच्चय, ए एक अवयव है, अवयव कहते हैं इसे, ए एक अवयव है ए बी सी का। ध्यान दीजिएगा, ए एक अवयव है ए बी सी का, तो ये वाला निशान लगता है। अगर ये उपसमुच्चय ये वाला निशान अगर लग रहा है तो ये आएगा यहाँ पर उपसमुच्चय, ये वाला निशान आएगा। बस निशानों को ध्यान दीजिएगा कि ये बिलोंग टू वाला निशान है, इसके पहले जो है वो ब्रैकेट नहीं लगता है, ब्रैकेट नहीं लगता। ब्रैकेट तब लगेगा जब मान लीजिए इस तरह दिया होता अंदर, कि अगर इस तरह ले दिया था ए और बी और सी, यानी अंदर एक ब्रैकेट लगी है मछली ब्रैकेट अंदर और एक मछली ब्रैकेट लगी है बाहर, तो ये वाली बाहर वाला समुच्चय है, तो इसे ले सकते हैं कि ए जो है ये बिलोंग टू है किसके अंदर, इसके अंदर, इस पूरे के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा वाला ब्रेक मतलब बाहर वाली ब्रैकेट मछली हट जाएगी, अंदर वाली ब्रैकेट लगी रहेगी, तब ये है। लेकिन ये केवल एक ही मछली ब्रैकेट लगी है, तो ये इसका इस तरह से निशान लगा होगा, ए इप्सिलॉन ए कामा बी कामा सी, या ए एक उप मतलब इसका अवयव है, इसका एक अवयव है, यहाँ पर एक उप समुच्चय है, तो इसमें ये वाला निशान लगेगा, तो ये वाला क्या है, कथन हमारा असत्य है। अगले वाले पे आते हैं, देखो यहाँ पर एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक सम संख्या है। 6 से कम सम संख्या क्या होती है, 2 4 और बस सम संख्या 6 इसके बाद आएगी, लेकिन 6 से कम कह रहा है, 6 से कम एक सम प्राकृत संख्या हो गई। यहाँ कह रहा है एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। क्या 2 के पाड़े 36 आता है, आता है 18 36। क्या 4 के पाड़े 36 आता है, आता है 9 चौक 36। इसका मतलब ये इसके अवयव हैं या नहीं है, है। तो ये कथन क्या है हमारा, ये कथन है सत्य, ये कथन है हमारा सत्य, ये कथन है सत्य। इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पर मछली ब्रैकेट लगी है इसलिए इसका अवयव नहीं है। यहाँ पर सादा होता कि ए इसका अवयव है तो सही है, और यहाँ पर उपसमुच्चय है तो ए इसका एक उपसमुच्चय है। ठीक, निशानों का बहुत विशेष ध्यान रखना है हमारे लिए। अगले वाले में देखिए, कह रहा है मान लीजिए कि ए के जो अवयव हैं वो हैं 1 कामा 2 कामा, और देखो मछली ब्रैकेट अंदर आ गई 3 कामा 4 और ये 5। अगर इसके निशान में देखो यहाँ पे बिल्कुल बताएंगे, यहाँ पर अगर इसे लिखा जाए केवल 3 कामा 4, तो ये जो है हमारा इप्सिलॉन यानी उप कदम है, अवयव हैं किसके, ए के, यानी 3 कामा 4 बिलोंग टू ए, यानी ये जो बिलोंग कर रहे हैं वो किसके अंदर कर रहे हैं, ए के अंदर कर रहे हैं। अगर इसको हम इस तरह लिख देंगे 3 कामा 4 उप समुच्चय है ए का, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा गलत और ये हो जाएगा हमारा सही। तो उप समुच्चय कैसे होगा, जब इसमें डबल मछली ब्रैकेट लगेगी इस तरह से, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मछली ब्रैकेट एक बाहर भी लगी हुई है। बस इतनी चीज हमें अच्छे से याद रखनी है। अब देखो यहाँ पर, यहाँ कह रहा है 3 कामा 4 क्या है, उप समुच्चय है ए का। 3 कामा 4 उप समुच्चय नहीं है, क्योंकि उप समुच्चय में एक मछली ब्रैकेट ये लगी थी, यानी इस तरह का निशान लगा होता तब ये होता। तो इसका मतलब ये कथन क्या है, कह रहा सही है, ये कथन गलत है, ये गलत है, ये गलत है, सॉरी गलत है, यहाँ गलत है, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। अगला कह रहा है देखो, अब यहाँ पे आ गया 3 कामा 4 बिलोंग टू ए, यानी 3 कामा 4 इसके अवयव है या नहीं है, बिल्कुल अवयव है इसका। देखो यहाँ मैंने लिख दिया था, तो ये क्या है हमारा, ये सही है, ये क्या है हमारा सही। अब आगे बढ़ते हैं, देखो
यहाँ पर देखो लगा दिया पूरी पूरी मछली ब्रैकेट, अंदर वाली भी और बाहर वाली, तो ये हमारा क्या है, सही है, ये है हमारा सही। यानी 3, 4 उप समुच्चय लगा दिया, उप समुच्चय है किसका, ए का। क्या ए किसके अंदर अवयव है, एक ए का नहीं है, देखो ए बिलोंग टू ए, एक है बिल्कुल बिलोंग टू लगा हुआ, बिलोंग टू में ब्रैकेट नहीं लगती, ये सही है, ये क्या है, सही है, या सत्य भी कह सकते हैं। क्या ये अवयव है ए का, नहीं, इसमें मछली ब्रेक लगनी चाहिए, तो मछली ब्रेक लगनी चाहिए, तो ये क्या है हमारा, गलत है, गलत। इसकी जगह पर लिख देते एक मछली ब्रैकेट बिलोंग टू ए, तो ये सही हो जाता हमारा, ये सही है। अब देखो 1 2 5, 1 2 और ये 5, देखो इसके अंदर मछली ब्रेक लगी, बिल्कुल ये इसके अवयव हैं, सही है, ये सही है, ये इसके अवयव हैं हमारे। अगले बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर देखिए। यहाँ कह रहा है 1, 2, 5, देखो इफ साइलेंस आ गया है, यानी बिलोंग मतलब बिलोंग टू ए, यानी ये गलत है हमारा, क्योंकि इसमें मछली ब्रैकेट नहीं लगनी चाहिए, तो ये क्या है हमारा, गलत। आगे बढ़ते हैं, देखो 1, 2, 3, ये 3 जो है वो मछली ब्रैकेट के अंदर था, देखो 3 जो है वो मछली ब्रैकेट के अंदर था, इसलिए ये जो 3 है इसके अंदर मछली ब्रैकेट लगनी चाहिए, तो ये जो है हमारा क्या है, गलत है, ये क्या है, गलत। अगर कैसा लिखा होता बताते हैं हम आपके लिए, देखिए अगर इसकी जगह लिख देते 1, 2, और ये 3 जो है वो मछली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं इस तरह से, तो ये जो है हमारा इसका अवयव हो जाता है इस तरह से। देखो यहाँ दिखाते हैं, वहाँ पे देखो 3 अंदर है ना, इसलिए इसके 3 के अंदर तो मछली ब्रैकेट लगेगी और एक बाहर वाली मछली ब्रैकेट लगेगी, तब ये सही हो जाएगा हमारा। ठीक, अब देखिए आगे आते हैं। फाई एक अवयव है क्या, ए का, फाई अवयव नहीं है, यहाँ अवयव नहीं है, देखो इसमें याद रखना कि ये एक अवयव फाई है नहीं, फाई जो है वो एक उपसमुच्चय होता है, ध्यान दीजिएगा, ये सही है हमारा, फाई हर एक अवयव का उपसमुच्चय होता है, तो लिख देते हैं यहाँ पे, देखो फाई, फाई प्रत्येक समुच्चय का, प्रत्येक समुच्चय का एक उप समुच्चय होता है, उप समुच्चय होता है, अर्थात फाई एक उप समुच्चय है किसका, ए का है, तो ए का, ये वाला सही होगा केवल, ये भी गलत और ये भी गलत। क्यों, क्योंकि फाई कोई अवयव नहीं है जो ए के अंदर बिलोंग करे, और फाई एक अंदर कोई अवयव भी नहीं है। अब ये अवयव दिखाता है, अगर मछली ब्रेक लगा दी इसका मतलब फाई एक अवयव है क्या, फाई कोई भी अवयव इसके अंदर उपस्थित नहीं है, लेकिन फाई एक उप समुच्चय होता है ए का, तो ये दोनों मान गलत है हमारे, और ये वाला मान क्या है हमारा, सही है। देखिए अगले सवाल की ओर देखिए, कह रहा निम्नलिखित समुच्चय के सभी उप समुच्चय लिखना है, देखो यहाँ पर उप समुच्चय लिखना है, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ लिखना है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 1 नंबर का प्रश्न ये आ जाता है कि उप समुच्चय कितने हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स से कमेंट कर सकते हैं, कोई कमी दिखी हो तब भी आप कमेंट बॉक्स में कमी लिख सकते हैं, और बाद में प्लेलिस्ट में जाकर अपनी सुविधा के अनुसार बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पर अवयव पूछ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपके लिए, अवयव अगर है, अवयव अगर 0 है, अवयवों की संख्या अगर क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो इसका मतलब 2 की घात 0 और एक अवयव होगा, जिसकी घात 0 तो एक अवयव, एक उप समुच्चय होगा, कितना उप समुच्चय होगा, उप समुच्चय कितनी संख्या होगी, एक, कौन सी होगी, वो होगी अकेली केवल फाई। अगर कोई भी, अगर रिक्त समुच्चय समझ लीजिए, ये रिक्त समुच्चय है, तो इसका कोई भी अवयव अपने आप का ही अवयव होता है, ये उप समुच्चय याद रखना है। अगर अवयव 1 हो जाए तो उसमें उप समुच्चय संख्या होती 2 की पावर 1 यानी 1, तो 2 की पावर 1 यानी कि 2, 2 की घात 1 यानी 2 हो जाता है। अगर अवयव हमारे 2 हो जाए तो इसका मतलब होता है 2 की घात 2 यानी कितने उप समुच्चय आएंगे हमारे पास, 4। अगर अवयव 3 हो जाए तो समुच्चय संख्या कितनी होगी, 2 की घात 3 यानी 8। तो याद रखना, अगर रिक्त समुच्चय यानी कोई अवयव नहीं है तो उसमें केवल रिक्त समुच्चय ही अपना उप समुच्चय होता है, एक ही रहेगा। अगर अवयव 1 है तो 2 उप समुच्चय आएंगे, अगर 2 अवयव है तो 4 उप समुच्चय आएंगे, अगर 3 अवयव हैं, सॉरी ये 3 अवयव अगर हैं, 3 अवयव हैं तो 2 की घात 3 यानी कि 8 हमारे उप समुच्चय आएंगे। और बताते हैं देखो बिल्कुल अच्छे तरीके से, यहाँ फाई वाला पहले लिख देते हैं, देखो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर, यहाँ उप समुच्चयों, सॉरी यहाँ समुच्चय की संख्या, पहले समुच्चय तो लिखने कितने, यहाँ समुच्चय, रिक्त समुच्चय, कौन समुच्चय, रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय अर्थात अवयव, समुच्चय के अवयव लिख सकते हैं, या अवयव लिख लीजिए, अवयव
अवयव की संख्या या अवयवों की संख्या कितनी है यहाँ पर 0, क्योंकि फाई कोई अवयव नहीं है, फाई एक रिक्त समुच्चय है, इसको बोलते हैं हम रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय हो गया। तो यहाँ पर कितनी अवयव आ गए 0। तो यहाँ लिखेंगे देखो उप समुच्चय कितने हैं, देखो यहाँ पर उप समुच्चय, उप समुच्चय केवल अकेला होगा अपने आप स्वयं फाई। फाई अपने आप का ही एक उप समुच्चय होता है, इसलिए फाई को हम फाई उप समुच्चय लिखेंगे। केवल एक अवयव आ गया, और यहाँ हमने बताया था 2 की घात 0 का मतलब एक अवयव आएगा। अब बढ़ते हैं एक वाले पर। यहाँ अवयव कितने हैं 1, तो यहाँ लिखते हैं देखो यहाँ केवल ये है तो उसमें लगेंगे, यहाँ पे देखो अवयव लिख देते हैं, अवयव या अवयवों की संख्या बराबर 1। तो उप समुच्चय की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ लिख देते हैं उप समुच्चयों की संख्या अगर पूछ लेते हैं कभी कभी तो 2 की घात कितनी हो जाएगी 1 यानी 2 आएंगे। अब कौन कौन से आते हैं उप समुच्चय वो लिख लीजिए, देखिए उप समुच्चय सबसे पहला फाई आता है। फाई में ब्रैकेट नहीं लगता, याद रखना, फाई एक अकेला ही इस तरह लिखा जाएगा। फाई को ब्रैकेट में देंगे यानी फाई यहाँ दिखना चाहिए। तो फाई प्रत्येक अवयव का एक उप समुच्चय होता है, फाई को ऐसे लिखेंगे। इसके बाद में उप समुच्चय है केवल ए वाला ही हमारा एक उप समुच्चय आ गया। अब यहाँ कितने हैं हमारे पास 2 अवयव अगर आ जाए तो 2 अवयव का मतलब क्या था 2 की घात 2 यानी 4 अवयव आएंगे। तो वो अपने आप लिख लीजिएगा, मैं केवल उप समुच्चय की संख्या लिखता हूँ। देखो उप समुच्चय लिखता हूँ, संख्या तो 4 है इसकी, उप समुच्चय चलिए लिखते हैं यहाँ पर उप समुच्चय। सबसे पहले आएगा हमारा उप समुच्चय एक फाई तो होगा ही होगा। अब यहाँ 2 अवयव है तो पहले एक को अलग करो, यानी ए भी एक अवयव है उप समुच्चय, बिल्कुल ए है, ए इसके अंदर है। अब बी अकेला भी इसके अंदर है, देखो बी भी अकेला इसके अंदर है। कितने हो गए 1 2 3 और चौथा ये स्वयं है, यानी ए बी, ए कामा बी भी एक इसका उप समुच्चय है। तो फाई तो प्रत्येक अवयव का एक उप समुच्चय है, ए भी एक उप समुच्चय है, बी भी एक उप समुच्चय है और ए और बी भी एक उप समुच्चय। देखो 4 संख्या आ गई हमारे पास, 2 की घात 2 यानी कि 4। अब यहाँ 3 उप समुच्चय हैं, 3 अवयव हैं, तो कितने आएंगे 8 हमारे आएंगे। तो संख्या तो 8 लिख लीजिएगा आप, मैं उप समुच्चय लिख देता हूँ। देखो उप समुच्चय सबसे पहले हम कुछ नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे फाई। पहला अवयव तो क्या होगा फाई हमारा उप समुच्चय होगा। उसके बाद अलग अलग लिख लीजिए तीनों को। तो पहले 1 आएगा मझली ब्रैकेट के अंदर, फिर 2 आएगा मझली ब्रैकेट के अंदर, फिर 3 आएगा मझली ब्रैकेट के अंदर। अब ये तीनों अलग अलग हो गए। अब आएगा पहले 1 के साथ 2 आएगा, यानी 1 कामा 2, फिर 1 के साथ 3 आएगा 1 कामा 3, 1 के साथ 2 ना आएगा, अब 2 के साथ 3 कर दिए 2 कामा 3, 2 कामा 3, ये भी हो गया। अब तीनों एक साथ लिख दीजिए 1 कामा 2 कामा 3। अब देखिए 8 है या नहीं है देख लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हमारे 8 आ गए। बस इन्हीं के आ जाते हैं। याद रखना कि अगर फाई है तो केवल एक उप समुच्चय होगा, वो होगा हमारा फाई केवल अकेला, क्योंकि 0 है यहाँ पर अवयव संख्या, तो 0 2 की घात 0 0 का मतलब एक उप समुच्चय आ गया। अगर कहीं पर अकेला अवयव है तो वहां पर 2 अवयव आएंगे, एक फाई और एक स्वयं का वाला। अगर 2 अवयव होंगे तो उप समुच्चय संख्या होगी कितनी 4, और कौन कौन से होंगे एक फाई होगा, एक अलग अलग, दोनों अलग अलग आ जाएंगे, फिर दोनों साथ में आ जाएंगे। फिर तीसरा होगा जब 3 अवयव आ जाएंगे तो उसके अवयवों की संख्या होती है, उप समुच्चय संख्या होती है 8 होती है। पहले फाई आएगा, फिर तीनों अलग अलग आएंगे, फिर पहले के साथ दूसरा, फिर पहले के साथ तीसरा आ जाएगा, फिर दूसरे के साथ तीसरा आएगा, फिर तीनों एक साथ हमारे आ जाएंगे। तो ये 8 उप समुच्चय इसमें हो जाएंगे जब 3 अवयव हमारे अंदर होंगे। अब बढ़ते देखिए अगले वाले प्रश्न की ओर। यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखना है। किसमें लिखना है अंतराल रूप में। अंतराल रूप में क्या होता है, ये साइन का जरा बड़ा चक्कर होता है, इसको बताते देखो। कहीं पर अगर इस तरह का निशान लगा हो, यानी कि ये और ये, ठीक, कहीं पर लगा होगा इस तरह से और इस तरह से, ठीक, कहीं पर लगा होगा, हाँ इस तरह का निशान होगा, बता दे रहे हैं इस तरह का निशान देखो, और कहीं पर, हाँ ठीक। अब अगर इस तरह का निशान लगा हो तो इसका मतलब यहाँ से इस तरह का निशान लगेगा हमारा, सॉरी छोटी ब्रेकेट लगी, छोटी ब्रेकेट लगी, विपरीत होता है, समृद्ध नहीं तो विपरीत। और अगर इस तरह लगा तो इसे बोलते हैं विपरीत। बड़ी ब्रेकेट लगेगी यहाँ से, यहाँ कौन सी लगेगी बड़ी ब्रेकेट लगेगी। ये समृद्ध है वो विपरीत है तो छोटी ब्रेकेट, समृद्ध है तो बड़ी ब्रेकेट, यानी इसे बोलते हैं ओपन ब्रेकेट और इसे बोलते हैं क्लोज ब्रेकेट। तो यहाँ पर अगर इस तरह का निशान हो, केवल छोटा छोटा हो तो ये छोटी ब्रेकेट लगती है, छोटा या बड़ा हो। अब यहाँ देख लीजिए ध्यान से कि यहाँ बड़े के साथ में बराबर भी है तो बड़ी ब्रेकेट लगेगी, बड़े के साथ में बराबर है तो बड़ी ब्रेकेट लगेगी, यहाँ बड़े के साथ बराबर है तो बड़ी ब्रेकेट लगेगी।
इतना हमें अच्छे से याद रखना है। देखिए अब एक एक चीज कराते हैं हम आपके लिए। अब यहां बढ़ते हैं, यहां देखिए अंतराल की बात कर रहा है, तो पहले लिखेंगे हम यहाँ पे अंतराल। देखिए बराबर, ये देखो x का मान किससे -4 से बड़ा है, x का मान -4 से केवल बड़ा है, बड़ा है तो यहाँ पे छोटी ब्रेकेट लगेगी -4, ठीक होगी छोटी ब्रेकेट। अब यहाँ देखिए x का मान 6 से छोटा और बराबर है, 6 छोटा और बराबर है, तो बराबर भी निशान आ गया, तो यहाँ 6 लिखेंगे, तो यहाँ कॉमा लगाएंगे 6 और यहाँ आएगी बड़ी ब्रेकेट। ये है विपरीत और यह समृद्ध, यानी यह ओपन ब्रेकेट और यह क्लोज ब्रेकेट हमारी, यानी यहाँ पर 6 आएगा और यहाँ -4 नहीं आएगा, यानी इस -4 से बड़ा मान है लेकिन यहाँ 6 के बराबर भी मान है, तो इस तरह से बड़ी ब्रेकेट लगेगी यहाँ पर। यहाँ अगले आते हैं, देखो अंतराल के लिए। अंतराल यहाँ देखिए, यहाँ -12 से बड़ा मान है, कौन x का मान, तो यहाँ बड़ा से बड़ा मान लगा दीजिए। देखिए छोटी ब्रेकेट लगाएंगे इस तरह से, ये है ओपन ब्रेकेट। अब यहाँ देखिए -10 से छोटा है, यहाँ बराबर का निशान नहीं है तो कोई बात नहीं, -10 और यहाँ भी लगा देंगे हम छोटी ब्रेकेट। बस याद रखना है कि जैसे ही बराबर का निशान आएगा तब बड़ी ब्रेकेट लगेगी, अन्यथा बड़ी ब्रेकेट नहीं लगेगी। अगले वाले की तरफ पढ़ते हैं, देखो यहाँ पर आ गए, यहाँ अंतराल। यहाँ बड़ा और बराबर है, x का मान 0 से बड़ा और बराबर, ये 0 आएगा, 0 आएगा तो यहाँ बड़ी ब्रैकेट लगेगी। यहाँ 7 से कम है, 7 नहीं आएगा, नहीं आएगा तो यहाँ पे लगाएंगे हम छोटी ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहाँ आते देखो अंतराल की ओर, अंतराल यहाँ देखो, यहाँ दोनों, तो यहाँ बड़ा भी है, x का मान 3 से तो बड़ा है तो बड़ी ब्रैकेट लगाइए। यहाँ छोटा और बराबर, देखो यहाँ बराबर भी था, यहाँ भी बराबर है, तो यहाँ 4 भी आएगा, यानी इन दोनों जगह पर 3 भी आएगा और 4 भी आएगा, क्योंकि यहाँ बराबर का निशान लगा हुआ है। तो ये 4 प्रकार के हमारे अंतराल होते हैं, इसको बहुत अच्छे से याद करना है। देखिए अब बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है। यहाँ अंतराल दिए हैं, देखो यहाँ दोनों तरफ छोटी ब्रैकेट लगी, यानी कि ये क्या नाम है, विपरीत है हमारे, और यहाँ बड़ी ब्रैकेट लगी, दोनों समृद्ध है। लिखते हैं देखो समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप, निर्माण रूप। सबसे पहले यहाँ पर आएगा मछली ब्रैकेट, लिखेंगे हम x सच दैट x, ठीक, बिलोंग टू r, यानी x का मान किस में बिलोंग कर रहा है, r में बिलोंग कर रहा है, यानी रियल नंबर में। कहाँ से मान है, देखो -3 से है, छोटी ब्रैकेट लगी है तो बड़ा होगा x का मान, यहाँ भी 0 में भी छोटी ब्रैकेट लगी है तो छोटा मान होगा 0 से। बस इतना याद रखना है कि x का मान -3 से बड़ा और 0 से छोटा, यानी ना -3 आएगा ना 0 आएगा। देखिए अगले वाले पे पढ़ते हैं, देखिए इस वाले पे समुच्चय निर्माण रूप में अंतराल जो आ रहा है, देखो यहाँ पर x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर, यानी r वास्तविक संख्या, किससे 6 है तो बराबर बराबर भी लगेगा, x 12 भी बड़ी ब्रैकेट लगी हुई है तो है, तो यानी 12 से छोटा और बराबर, तो ये दोनों चीजें हमारे पास आ गई। यहाँ पर आते हैं समुच्चय निर्माण, x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर, यानी r, इधर छोटा मान है, नहीं 6 छोटी ब्रैकेट लगी है तो ये x से बड़ा, मतलब 6 x का मान जो है वो 6 से बड़ा होगा, 6 नहीं आएगा। यहाँ पर देखो बड़ी ब्रैकेट लगी है, यानी 12 आएगा, 12 आएगा, यानी 12 यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट लगी इसलिए 12 बराबर भी यहाँ पे आएगा, 12 छोटा मान होगा x का और बराबर भी होगा। ये यहाँ से बड़ा मान है और ये भी आएगा, देखो बड़ी ब्रैकेट लगी है इसलिए, तो यहाँ लिखेंगे समुच्चय निर्माण x सच दैट x बिलोंग टू r। यहाँ देखो बड़ी ब्रैकेट नहीं, माइनस का 23 से बड़ा और बराबर मान आएगा x का मान जो है -23 से बड़ा भी है और बराबर भी आएगा, नहीं -23 आएगा, लेकिन 5 से छोटा मान होगा, लेकिन 5 नहीं आएगा, तो यहाँ लगा देंगे केवल इस तरह से छोटी, और ये इससे 5 नहीं आएगा, -23 यहाँ पर उपस्थित होगा। अब देखिए अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं, नहीं सेकंड लास्ट है, अभी तो 2 हैं प्रश्न हमारे पास, एक 7वां है और एक इसके बाद में 8वां प्रश्न है।
अंतिम प्रश्न। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कोई कमी दिखी हो तब भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ताकि हम उसे सुधार कर सकें, और बाद में आप प्ले लिस्ट में जाकर और सारी सुविधाएं मतलब बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब है यूनिवर्सल सेट, यानी जिसके अंदर सारे समुच्चय अंदर आ जाते हैं। जब बेनारे कराएंगे तो वहां पर यूनिवर्सल सेट लिया जाता है। तो यहाँ पूछ रहा है क्या क्या लिखा हुआ है और हम क्या लिख रहे हैं, देखो बताते हैं। समकोण त्रिभुज का समुच्चय, यानी समकोण त्रिभुज वाले समुच्चय यानी सारे समकोण त्रिभुज हैं, चाहे वो मतलब 2, 3, 5 किस तरह से भी हों वो अलग हो सकते हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज का समुच्चय हो सकता है, यानी जिसमें समद्विबाहु हैं, दो भुजाएं बराबर हैं। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, जिसमें हम समकोण त्रिभुज की मतलब कर्ण का सूत्र लगाते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर वाला, और जिसमें 90 डिग्री का कोण हो, एक कोण 90 का हो। और समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी दो भुजाएं जो हैं वो बराबर होती हैं, उन्हें समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसका कह रहा है कौन सा हम समुच्चय लिखें, तो ये कोणों के आधार पर है, भुजाओं के आधार पर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। इसका देखिए सार्वत्रिक समुच्चय लिख सकते हैं x सच दैट x, ठीक, क्या चीज, त्रिभुजों का समुच्चय, त्रिभुजों का समुच्चय। अब त्रिभुजों का समुच्चय है, इसमें भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर ये सारे त्रिभुज इसके अंदर विद्यमान हो गए, इसलिए ये जो है वो सार्वत्रिक समुच्चय है, यानी यूनिवर्सल सेट्स है। अब देखिए अंतिम प्रश्न की, यहाँ कह रहा है कि समुच्चय ए में है अवयव 1, 3, 5, समुच्चय बी में अवयव है 2, 4, 6, और समुच्चय सी में अवयव है 0, 2, 4, 6, 8। प्रदत्त हैं इन तीनों समुच्चय यानी ए बी सी के लिए निम्नलिखित में से कौन से सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं, यानी इनमें से कौन सा है समुच्चय जिसमें तीनों के अवयव इसमें विद्यमान हो। चलिए पहले वाले में पढ़ते, देखो पहले वाले में 6 तक है, क्या 8 है, नहीं है, ये वाला काट दीजिए। 5 तो उप समुच्चय होता है किसी का, लेकिन किसी के यूनिवर्सल सेट नहीं होता। यहाँ देखिए 0 से लेकर 0 भी है, हाँ ठीक, 0 यहाँ है, 0 से लेके और 10 तक है, 10 यानी कि 8 इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये तो सही है, यानी ये तो सारे अवयव इसके अंदर आ रहे हैं। अब यहाँ देखते हो इसके अंदर 0 है क्या, 0 नहीं, 0 नहीं है यानी गलत है। तो तीसरा ये जो है वो हमारा यूनिवर्सल सेट है, यानी सार्वत्रिक समुच्चय है, क्योंकि इसके अंदर सारे ए और बी सी के सारे अवयव इसमें विद्यमान हो रहे हैं, इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो तीसरा वाला बिल्कुल सही है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है, अगला वीडियो और जल्दी लेकर आते हैं आपके लिए। इसी के साथ आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद।